हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12 इंग्लिश का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया, जो कि एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सेंट्रल आइडिया आपका 4 नंबर पे एग्जाम पे आता है। ठीक है, 4 नंबर पे आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है ये। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से देखेंगे कैसे आपको इसे अपनी भाषा में बना के लिखना है, जिससे यार एग्जाम में आपको पूरे 4 नंबर मिले। ठीक है, पूरे 4 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलो एकदम मस्त तरीके से देखते हैं कीपिंग क्वाइट सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना और यार अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो देखते हैं। तो देखो, अगर बात करें सेंट्रल आइडिया की, जैसे आपको कीपिंग क्वाइट पे लिखना है किसी भी पोयम का, अगर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है तो बस यार ये याद रखो कि अगर कीपिंग क्वाइट पोयम है तो सबसे पहले आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए कि ये जो पोयम है इसका अर्थ क्या है, और क्या पता होना चाहिए कि इसके जो लेखक या कवि हैं उनका नाम क्या है। क्योंकि इतना पता होगा तो आप अपनी भाषा में भैया बना के लिख दोगे और पूरे 4 नंबर पालोगे। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या पता होना चाहिए इसका अर्थ। अब बात आती कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब शांत रहो। ठीक है, शांत रहो। ये जो कविता इसका नाम ही है, चुप रहो या शांत रहो। ठीक है, अब बात आती इसको लिखा किसने है, पैब्लो नेरूडा ने। किसने लिखा, पैब्लो नेरूडा ने। ठीक है, तो ये इनके कवि का नाम है पैब्लो नेरूडा। तो ये आपको इनका नाम याद रखना है, आप अपने हिसाब से बना के लिखना है और ऐसे तो बना नहीं पाओगे, पहले आपको इस कविता को समझना पड़ेगा, समझ गए तब बना के लिख लोगे। तो पहले इस कविता को आपको समझा दे कि ये कविता क्या कहती है। तो चलो आप सिंपल हम आपको इसका अर्थ समझाए कीपिंग क्वाइट पोयम का, जिससे आपको पूरा ये समझ में आ जाए कैसे आपको अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, तो देखो हेडिंग पड़ी सेंट्रल आइडिया, फिर आप आगे आपको क्या लिखना है। जैसे कीपिंग क्वाइट पोयम का लिख रहे हो तो आपको सिंपल लिखना है इन दी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट। क्या लिखा, इन दी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट। ठीक है, इसका कविता का नाम लिख दिया। फिर आपको लिखना है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूडा। अर्थात ये जो कीपिंग क्वाइट पोयम है जिसका आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो, ये पोयम कंपोज की गई है अर्थात लिखी गई है पैब्लो नेरूडा के द्वारा। इसी टाइप से आपको किसी भी पोयम का लिखो अपनी भाषा में लिखना है, इन दी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूडा। ठीक है, इस टाइप से आपको लिख देना है। फिर आगे क्या लिखना है, इस कविता में जो कवि ने कहा उसके बारे में। तो हमने लिखा इन दिस पोयम पोएट सेज दैट टुडे आवर लाइफ इज होस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। अर्थात इन दिस पोयम, इस कविता में पोएट सेज दैट, कवि कहता है, टुडे आज, आवर लाइफ हमारा जीवन, इज होस्टी। होस्टी का क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा भाग दौड़ से भरा हुआ। अर्थात आज हमारा जीवन भाग दौड़ से भरा हुआ, एंड विदाउट डायरेक्शन। एंड विदाउट डायरेक्शन अर्थात दिशाहीन हो गया है। कवि ये कहता है कि आज हमारा जीवन इज होस्टी अर्थात भाग दौड़ से भरा हुआ और दिशाहीन हो गया है। ठीक है, तो इस लाइन का समझ में आया। कवि कहता है कि आपका जो, ठीक है, इस कविता में कवि कहता है कि आज हमारा जीवन भागदौड़ से भरा हुआ और दिशाहीन हो गया है। ठीक है, फिर कहता है दी पोएट सेज अस, कवि कहता है टू स्टॉप वार्स, हमें युद्ध को रोकना चाहिए। वार का मतलब युद्ध को रोकना चाहिए। ठीक है, स्टॉप वार्स, हेट मीन्स घृणा, पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण को रोकना चाहिए, किलिंग एनिमल्स, एनिमल्स को मारना छोड़ना चाहिए, एंड हंटिंग अवरसेल्स, और खुद का मतलब खुद का हंटिंग अवरसेल्स मतलब खुद का शिकार करना भी बंद करना चाहिए। तो इस लाइन का पूरा ये अर्थ निकलेगा कि कवि कहता है, द पोएट सेज, कवि कहता है कि हमें युद्ध, नफरत, ठीक है, हमें युद्ध, स्टॉप वार्स अर्थात हमें युद्ध, हेट अर्थात नफरत या घृणा, हमें युद्ध, नफरत, प्रदूषण और जानवरों को जो मारते हैं हम लोग, जानवरों को मारना और खुद का शिकार करना बंद करना चाहिए। कवि कहता है कि हमें युद्ध, नफरत, प्रदूषण, जानवरों को मारना और खुद का शिकार करना बंद करना चाहिए। ठीक है, तो इस लाइन का समझ गए ना कि कवि कहता है कि हमें आपका जो युद्ध है, वार अर्थात युद्ध, वार्स का मतलब युद्ध हो गया, हेट का मतलब घृणा या आपका नफरत, हमें युद्ध, नफरत, प्रदूषण और जानवरों को जो मारना है और खुद का शिकार करना बंद करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। फिर कहा गया ही सेज दैट,
ही सेज डैट अर्थात वो कहते हैं कि, ठीक है, उनका कहना है कि, यही कह सकते हो, कवि कहते हैं कि या उनका कहना है कि वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लाइफ, अर्थात हम अंडरस्टैंड का मतलब समझना, द पर्पज ऑफ लाइफ अर्थात जीवन के उद्देश्य को, हम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते हैं, ठीक है, उनका कहना है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते हैं। पोएट सेज डैट एनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, कवि कहता है कि एनी प्रॉब्लम, सारी समस्याओं या किसी भी समस्याओं का, कैन बी सॉल्व्ड, ठीक है, सॉल्व का मतलब हल, ठीक है, किसी भी समस्याओं का हल बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब होता है? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, अर्थात हम किसी भी समस्या का, एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का हल अपने सेल्फ अर्थात अपने इंट्रोस्पेक्शन अर्थात आत्मनिरीक्षण से कर सकते हैं, ठीक है। कवि कहता है कि हम किसी भी समस्या का हल अपने आत्मनिरीक्षण से कर सकते हैं, आत्मनिरीक्षण से कर सकते हैं। इसका ये अर्थ हुआ कि अगर आपके पास कोई समस्या, आप खुद चाहो, अगर उसका सही से निरीक्षण करो कि कहाँ कमी हुई है, तो आप उस समस्या का स्वयं से हल कर सकते हो। तो ये चीज़ है इसका अर्थ, ठीक है। फिर आता है देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटी, देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन। देन तब हम क्या कर सकते हैं? वी कैन रिज्यूम, हम शुरू कर सकते हैं आवर एक्टिविटीज, अपनी गतिविधियों के इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। अगर हम क्या करें, देखो पहले ऊपर ये कहा गया कि ही सेज डैट, हम ये मतलब कवि कहते हैं कि वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लाइफ, हम जो है अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते हैं। पोएट सेज डैट, कवि कहता है एनी प्रॉब्लम्स, किसी भी समस्या का, कैन बी सॉल्व्ड बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब किसी भी समस्या का निवारण आप आत्मनिरीक्षण से कर सकते हो, अपने आत्मनिरीक्षण से किसी भी समस्या की, किसी भी समस्या का सॉल्यूशन आप कर सकते हो। फिर देन वी कैन रिज्यूम, जब आप ये कर लो, अगर आप आत्मनिरीक्षण से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लो, तो देन वी कैन रिज्यूम, तब आपको क्या करना चाहिए? रिज्यूम करना चाहिए, शुरू करना चाहिए आवर एक्टिविटीज, अपनी गतिविधियों को इन द राइट डायरेक्शन अर्थात सही दिशा में। तो जब आप इन सारी समस्याओं का निदान कर लो कि मतलब अपने आत्मनिरीक्षण से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने लगो, तब आपको करना चाहिए अपनी ये जो गतिविधियां, इनको सही दिशा में शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो ये है इस कहानी का भैया पूरा अर्थ, कीपिंग क्वाइट का। तो सिंपल कवि ये कहता है कि हम लोग जो जानवरों को मारते हैं, देखो कहा गया जानवरों को मारते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, इन सबको हमें बंद करना चाहिए, ठीक है, इन सबको हमें बंद करना चाहिए और हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए, जिससे क्या हो, हम अपनी जो लाइफ है उसे अच्छे से जी सके और जो नई गतिविधियां उनको सही दिशा में अपनी ले जा सके, ठीक है, अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले जा सके। तो ये है कीपिंग क्वाइट का सही मतलब, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लिखना है, इतना ही सेंट्रल आइडिया है, ठीक है, और अपनी भाषा में और भी अपने हिसाब से जोड़ के लिख सकते हो, ठीक है। तो 4 नंबर का पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो एकदम मस्त तरीके से हमने देख लिया, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।